अपने को क्या करना है, Pb+2 इसके बारे में देख, कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं। अपने टोटल ग्रुप 2 तक अपने टेस्ट कर चुके हैं, आज अपने ग्रुप 3 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ अपने को टेस्ट करने हैं। कि ये पूछ रहा है अपने से कि लेड+2 ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्यों होता है, अपने से पूछ रहा है कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्यों होता है। देखिए यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या है, लेड क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए ग्रुप फर्स्ट के अंदर भी है इसमें, और यहाँ पे ग्रुप सेकंड में भी है। ऐसा क्यों होता है ये अपने से पूछ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्यों है, अपने से ऐसा पूछ रहा है। तो मुझे एक बात है यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है ऐसा, तो चलो देखते हैं। अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये थी कि अपने जो टेस्ट करते हैं वो क्रम के अनुसार करते हैं, सीक्वेंसली अपने टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे कि PbCl2 है, देखिए यहाँ पे कि PbCl2 है। तो PbCl2 क्या होता है कि गुनगुने पानी में क्या होता है बेटा, विलय होता है। अब याद होगा, याद है ना आपको। तो ये गुनगुने पानी में क्या होता है, विलय होता है। मान लीजिए कि लैब का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपको उसने एक पुड़िया दी, उसमें ऐसा सोचिए कि सभी हैं, सबके सब हैं। तो यदि उसमें फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने जा रहे हो, यदि उसके अंदर Pb+2 है और PbCl2 है, HCl डालोगे तो PbCl2 बनेगा ना। ओके, तो यदि Pb+2 का PbCl2 बनेगा, तो यदि लैब का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नमस्कार सर, क्लास में हो सर, 2 बजे, 1:30 फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना कि PbCl2 है, Pb+2 है बेटा, गुनगुने पानी में क्या होता है, सोल्यूबल। यदि मान लीजिए कि लैब का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लैब का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो लगभग पानी थोड़ा सा गर्म सा हो गया, ठीक है ना। जैसे गर्मियों में थोड़ा सा पानी क्या होता है, गर्म सा होता है, और सर्दियों में ठंडा होता है। तो मान लीजिए कि, और नहीं, यदि पूरा PbCl2 नहीं घुलेगा तो कुछ न कुछ PbCl2 घुल सकता है बेटा। तो कुछ मोल किस में जा सकते हैं, सेकंड वाले में जा सकते हैं, सेकंड ग्रुप में जा सकते हैं। क्योंकि जब सेकंड का टेस्ट करेंगे तो किसका फिल्टर लेते हैं, फर्स्ट का। यदि फर्स्ट का फिल्टर लेते हैं तो फर्स्ट के फिल्ट्रेट से जब सेकंड का टेस्ट करेंगे तो उसमें कौन हो सकता है, Pb+2 हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि PbCl2 होता है, PbCl2 क्या होता है बेटा, गुनगुने पानी में क्या होता है, गुनगुने पानी में क्या होता है, विलय होता है। गुनगुने पानी में क्या होता है, विलय। इसलिए इसलिए फर्स्ट फर्स्ट के फिल्ट्रेट से, फर्स्ट के फिल्ट्रेट बोले तो, फर्स्ट का फिल्ट्रेट बोले तो छनितर, तो फर्स्ट के छनितर से सेकंड ग्रुप में जा सकता है, सेकंड ग्रुप में जा सकता है। और यदि सेकंड में चला गया तो फिर अपने को मालूम है कि पीबी भी S-2 के साथ क्या बनाता है, पीबीएस बनाता है और पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो फिर पीपीटी बनाता है तो फिर लेड भी होगा वहां पे, तो फिर होगा तो फिर उसकी पहचान करनी पड़ेगी, होगा तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी। इसलिए अपने क्रमानुसार टेस्ट करते जाते हैं। यदि पहले में है तो ये तो मालूम है ही कि पहले में तो है ही है, लेकिन वो सेकंड में भी जा सकता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो PbCl2 क्या होता है बेटा, गुनगुने पानी में क्या होता है, सोल्यूबल। सोल्यूबल होने की वजह से अपने पानी तो डालती है उसमें, तो इस वजह से क्या होता है, सेकंड में भी जा सकता है। सेकंड में चला गया तो सेकंड में उसकी पहचान करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज तो है कि फर्स्ट में पहचान कर ले, लेकिन सेकंड में भी पहचान करनी पड़ेगी। इस बात को समझिए, इस बात को समझ गए, ठीक है ना। तो ये बात होती है बेटा, इसलिए Pb+2 होता है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड बोथ के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी और बात देखिए, KSP होता है। KSP का मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। कितने लोग आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 73, ठीक है ना। ओके, क्या हुआ, 73 है ना। अरे 73, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे आपको यार, ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ, क्या चीज, अरे इतने लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वरना तो मैं ले चलता।
अरे वो एक के दो की बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत हो जाती है। क्या? इसलिए मैंने क्या किया कि आपके लिए मैं एक मिठाई ले आया, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, रियली में पॉसिबल नहीं होता, दिक्कत हो जाती है, और पता नहीं क्या कभी क्या दिक्कत हो जाए तो फिर हमें भी परेशानी हो जाती है, और ये अलाउ नहीं होता, आपको भी मालूम है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता। आप थोड़े से 15-20 लोग होते हैं, 20-25, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया, 25 एक लोग थे तब मैं लेके भी गया था फर्स्ट ग्रुप में, 25 से 22-23 लोग ऐसे करके थे, तब लेके गया था मैं, और भी कम से कम तीन तीन बैच को लेके गया हूं मैं, लेकिन ज्यादा होते हैं तो परेशानी हो जाती है, फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए मैं मिठाई लेके आया था, ठीक है, तो ये मिठाई ले आया था, फिर मैंने सोचा बच्चों को मैं समोसा वगैरह खिला दूंगा, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना, बाकी आप अपने आप कर लेना अरेंजमेंट, ठीक है, ओके, तो मैंने ये काम बिना कहीं कर दिया था, ठीक है ना, तो क्या आप मुझे एक कभी आप लोग कभी मौका मिले, बाहर कभी मिल जाए तो वहां पे खा लेना मेरे से, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, ओके, क्या? हाँ, केस फ्री, ठीक है ना, कभी मिल ही जाओगे कभी, मैं भी कभी कभी आपको हो सकता है सिटी मॉल साइड भटकता मिल जाऊं आपको, है, हाँ, केएसपी, बताइए सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कैसे मालूम आपको? क्योंकि केएसपी बराबर क्या होता है बेटा, केएसपी बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई, और सोलिबिलिटी एक्स की पावर एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है, तो सोलिबिलिटी बोले तो विलेयता क्या होता है, डायरेक्टली 73 है, अरे भाई लिया, ठीक है ना, बोल दिया क्या, ठीक है, तो 73 लोग है, ठीक है ना, तो सोलिबिलिटी, तो क्या होता है भाई, सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो केएसपी सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, जिसकी सोलिबिलिटी अच्छी होगी उसका केएसपी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी पीपीटी कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, कम बनेगी, सही है ना, यदि कोई सोल्यूबल ज्यादा होगा तो उसकी पीपीटी क्या बनेगी, कम बनेगी, तो मतलब पीपीटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इतनी बात समझ आई, ठीक है बेटा, ढंग से देखना क्योंकि अपने को पूरा भी करना है, ठीक है ना, तो पीपीटी जिसकी बहुत अच्छी बन रही है तो मतलब उसका सोलिबिलिटी क्या है, कम है, और केएसपी क्या है, कम है, तो यदि पीपीटी जिसकी बहुत अच्छी बनेगी तो उसका केएसपी क्या होगा, लो, केएसपी क्या होगा, लो। अब मुझे बताइए PbCl2 का केएसपी क्या है, यदि थोड़े से पानी में सोल्यूबल, गुनगुने पानी में सोल्यूबल हो रहा है तो उसकी पीपीटी कम बन रही है, पीपीटी कम बन रही है और सोल्यूबल हो रहा है, तो मतलब इसका केएसपी ठीक ठाक है, केएसपी, इस बात को समझ रहे हो बेटा, अरे समझ रहे हो क्या, तो ये भी नहीं हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, वो सेकंड में जा रहा है बेटा, ठीक है ना, सोल्यूबल हो रहा है ना, ठीक है ना, तो ये मीनिंग होता है इसका, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, तो यदि कोई ज्यादा सोल्यूबल है तो उसका केएसपी ज्यादा है, और यदि पीपीटी बहुत अच्छी बन रही है, पीपीटी बहुत है अच्छी बन रही है तो उसका केएसपी कैसा है, कम है, बोले तो लो केएसपी, तो लो केएसपी होगा जिसकी पीपीटी बहुत अच्छी बनेगी, ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, कैसे सेट होनी चाहिए, ऐसे सेट होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं अमीर आदमी पैसे क्या होंगे इसके पास, ज्यादा, गरीब आदमी पैसे कम, आपकी एक माइंड में थिंकिंग सेट हो चुकी है, वैसे ये सेट हो जाना चाहिए, जैसे मैं बोल दूं कि पीपीटी बहुत अच्छी तो लो केस पे, मतलब खून के अंदर हो जानी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लो केस पे बोलते ही मतलब पीपीटी इसकी बहुत है अच्छी, या पीपीटी अच्छी बोलते ही लो केस पे, समझ गए बेटा, ये बात दिमाग में आनी चाहिए ढंग से, सही है, ओके, अब मैं जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो इसको इसको भी कर लेंगे अपने, अभी थर्ड ग्रुप करेंगे तब करेंगे इसको क्वेश्चन को, ये देखिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बात पूछा जाता है कि वाई H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप सेकंड टेस्ट, सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए अपने को, सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए बताइए H2S की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2S H2S डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा क्यों करते हैं, देखो पीपीटी किसकी बनती है सेकंड वालों की, सल्फाइड के साथ, सबकी पीपीटी किसके साथ बनती है बेटा, सल्फाइड के साथ, देख लो कल ही बनाई थी अपनों ने,
इसके फिल्ट्रेट से सेकंड वालों की पीपीटी बनाई थी, सल्फाइड पीपीटी। तो फिर ये मेरे को डाइल्यूट एसिल क्यों लिया मैंने, इसकी मेरे को क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इस बार 7-8 बैच पढ़ाए हैं, तो उनमें आपकी बैच में उधर वाला रूम कौन सा है? 201 201 एक एमएच के बच्चे ने मेरे से पूछा था, हो सकता है यहाँ पे हो भी और नहीं भी हो बच्चा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा था और तनवीर सर से क्वेश्चन पूछा था, तनवीर सर ने मेरा नाम लिया था, ठीक है ना। उस टाइम एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था जो आज आज उसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जो बच्चा मुझे याद नहीं कि कौन सा बच्चा था, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आया नहीं होगा, आया क्या, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी याद है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आया है वो, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है मालूम है, कैमरा चेक कर लो, ठीक है, क्या करेंगे करके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को कि बेटा यहाँ पे ये सल्फाइड है, देखना यहाँ पे, तो ये सल्फाइड ही चाहिए, तो फिर डाइल्यूट एसिड क्यों मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, क्यों कैसे मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये अपनों ने टेबल बनाई है ना, इसके अंदर जो ऊपर वाले है ना, उनका पीपीटी बहुत अच्छा बनता है, जितना ऊपर होगा उसका पीपीटी उतना ही अच्छा बनेगा। जैसे सेकंड के लिए भी कौन है, सल्फाइड, और फोर्थ ग्रुप के लिए भी कौन है बेटा, सल्फाइड है। तो सेकंड वालों के सल्फाइड के पीपीटी ज्यादा अच्छे बनेंगे किसकी बजाय, फोर्थ वाले के बजाय। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि सेकंड वाले ग्रुप वाले सल्फाइड की पीपीटी अच्छे बनेंगे किसके बजाय, फोर्थ वालों के बजाय। तो मतलब इनके सल्फाइड का, इनके सल्फाइड इनके सल्फाइड का पीपीटी क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। पीपीटी अच्छा बनेगा तो इनका केएसपी क्या होगा बेटा, लो केएसपी। केएसपी क्या हो जाएगा, क्योंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है ये सोलिबिलिटी को बताता है। पीपीटी अच्छी तो सोलिबिलिटी कम, तो इनका केएसपी क्या होगा बेटा, लो होगा। ये जल्दी से क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे। बेटा ढंग से सुन लेना, पहले बोल रहा हूं, ये पीपीटी बहुत अच्छी बनाएंगे किसके साथ में, सल्फाइड के साथ में। किसकी बजाय, फोर्थ वालों की बजाय, किसकी बजाय, इतनी बात समझाएगी। जैसे मैं यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, या यूं समझ लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, वो भी पीपीटी होता है। मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्या होता है, पीपीटी। क्योंकि कार्बोनेट के अंदर कि कार्बोनेट में क्या होता है, फर्स्ट एक के अलावा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और अमोनिया के अलावा सारे कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल। तो मैग्नीशियम की क्या बनेगी, पीपीटी, और इनके कार्बोनेट की भी क्या बनेगी, पीपीटी। लेकिन जो ऊपर है वो ज्यादा अच्छी पीपीटी बनाएगा, और सही है। तो कार्बोनेट के साथ फिफ्थ ग्रुप ज्यादा अच्छी पीपीटी बनाएगा या फिर मैग्नीशियम वाला, फिफ्थ ग्रुप, न कि कौन सा ग्रुप, सिक्स ग्रुप। तो ये ज्यादा अच्छी पीपीटी बनाते हैं, तो इनका केस भी क्या हो जाएगा, लो। तो इनके कार्बोनेट का केस भी क्या होगा, लो, जबकि इनका केस भी क्या होगा, हाई। सही है। सिमिलरली फोर्थ ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात करूं, सेकंड और फोर्थ की ग्रुप की बात करूं, तो ये इनके केस भी क्या होंगे बेटा, लो होंगे, क्योंकि इनका पीपीटी क्या बन रहा है, अच्छा। इतनी बात समझ आई। तो ऊपर जितने भी ऊपर वाले होंगे उनका केस भी क्या होगा बेटा, लो होगा, उनका पीपीटी क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। किसमें, इस टेबल में। तो सेकंड ग्रुप के जो सल्फाइड बनेंगे उनका पीपीटी अच्छा बनेगा, लो केएसपी होगा किसके बजाय, फोर्थ वाले के बजाय। इतनी बात में आई, ठीक है। तो अब मुझे सोच समझ के बताइए, इनके पीपीटी सल्फाइड के साथ बहुत अच्छे बनेंगे, इनके पीपीटी सल्फाइड के साथ बहुत अच्छे बनेंगे सेकंड वालों के। तो इनको सल्फाइड थोड़ा बहुत चाहिए या बहुत सारा चाहिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि पीपीटी क्या बन रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। इस बात को सोचने 2 मिनट है।
और नहीं कुछ, चलो भाई ध्यान देना, अरे ध्यान देना अभी, ये हो गया। तो इनके लिए बेटा इनके पीपीटी बहुत अच्छे बनते हैं, इनके सल्फाइड के साथ पीपीटी क्या बनते हैं, बहुत अच्छे पीपीटी बनते हैं, ठीक है ना। यदि यार बहुत अच्छे पीपीटी बनेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इनको सल्फाइड क्या चाहिए, कम चाहिए, मतलब इनको थोड़ा सा सल्फाइड सुंघा दो, तुरंत सूंघ के क्या बना लेगी, पीपीटी। और सही है ना, क्योंकि यार पीपीटी अच्छा बन रहा है, इस बात का मीनिंग क्या मालूम आपको, क्योंकि वेरी केमिकल करंट में वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, पीपीटी रिएक्शन और एसिड बेस, तो वेरी फास्ट होती है, इसका मतलब जल्दी से पीपीटी बनाना चाहता है, तो इनको लिए थोड़ा सा चाहिए, तुरंत थोड़ा सा लेकर के पीपीटी बना लेगा। मतलब इनका ये जो भी है, इनका सल्फाइड के साथ प्रेम बहुत अच्छा होता है, प्रेम है बहुत अच्छा होता है, तुरंत कैच करके और क्या बना लेंगे, पीपीटी बना लेंगे। सही बात है बेटा, तो इसलिए सल्फाइड कहीं दूर से होगा तो भी उसको खींच लेंगे और थोड़ा सा सूम करके क्या बना लेंगे, पीपीटी। तो मेरा ये कहने का मतलब है इनके लिए सल्फाइड ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा या कम, कम चाहिए। और फोर्थ ग्रुप वालों के लिए सल्फाइड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, इतनी बात समझ। तो सेकंड ग्रुप का पीपीटी बहुत अच्छा बनता है क्योंकि उनका लो केएसपी होता है, ठीक है ना। केएसपी की वैल्यू कहां से पता चलती है, आयनिक इक्विलिब्रियम से, और सही है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से केएसपी की वैल्यू पता चल गई, जितने भी सेकंड ग्रुप वाले हैं जाकर के घर पे जाकर टेस्ट कर लेना, देख लेना चाहिए इनके जो सल्फाइड है ना, इनकी बेटा केएसपी की वैल्यू बहुत कम मिलेगी आपको, किसकी बजाय, फोर्थ वालों की बजाय। तो केएसपी की वैल्यू बहुत कम, ठीक है ना, ओके, तो पीपीटी बहुत है अच्छा, तो सल्फाइड क्या चाहिए, इनको कम चाहिए। यदि आपने क्या कर दिया, सल्फाइड ज्यादा डाल दिया, क्या डाल दिया, ज्यादा, तो ढंग से सुनिएगा, ज्यादा डाल दिया सल्फाइड, ज्यादा डाल दिया तो ये तो थोड़े साथ बना लेंगे, बाकी बचा हुआ सल्फाइड किसके पीपीटी आ जाएंगे, फोर्थ वालों के। क्यों, क्योंकि आपके जो पुड़िया दी है उसमें तो सभी टाइप के हैं, तो वहां पे निकल प्लस टू भी है, लेकिन जब सेकंड का टेस्ट करो तो सिर्फ सेकंड के टेस्ट आने चाहिए, फोर्थ के टेस्ट में नहीं आने चाहिए, भले ही निकल प्लस टू है, ठीक है ना, लेकिन वो निकल प्लस टू दिखाई देना नहीं चाहिए अपने को, उसको एस माइनस टू नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए उसको एस माइनस टू क्या चाहिए, ज्यादा, तो आप एस माइनस टू क्या डाल दीजिए, कम डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए कि वो, थोड़ा सा डालोगे तो थोड़ा सा कौन खींच लेगा, वो सेकंड वाले खींच लेंगे, तो उसको निकल प्लस टू को सल्फाइड मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो वो अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा। भले ही उसके अंदर उस सॉल्यूशन में जो ये जो अपना सॉल्यूशन है इसके अंदर भले ही अपने पास में कौन निकल प्लस टू है और इसमें कौन है, पीबी प्लस टू भी है, पीबी प्लस टू भी है, निकल प्लस टू भी है, लेकिन पीबी प्लस टू को सल्फाइड थोड़ा सा चाहिए, तो आप यदि थोड़ा सा डालोगे तो पीपीटी बना लेगा कौन, पीबीएस, निकल प्लस टू होगा लेकिन फिर भी अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब सेकंड का टेस्ट हो तो सिर्फ सेकंड का टेस्ट आना, इस बात को समझे, सही बेटा, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इनके लिए थोड़ा सल्फाइड चाहिए तो थोड़ा सा सल्फाइड डाल दीजिए, जब सेकंड का टेस्ट हो तो सेकंड का टेस्ट आना चाहिए और थोड़ा सा सल्फाइड डाल करके सेकंड का टेस्ट कर लीजिए, और फोर्थ का टेस्ट आना नहीं चाहिए। फोर्थ टेस्ट कब देंगे, जब सल्फाइड खूब सारा डालोगे, जब सल्फाइड खूब सारा डालोगे तो फिर क्या करेंगे, ये क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, तब अपना टेस्ट देंगे। इतनी बात समझ आएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पे भी देख लो बेटा, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ये हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाते हैं, पीपीटी। थर्ड ग्रुप वाले आलू फेंका करो, हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, पीपीटी, और बहुत अच्छी पीपीटी बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड के मोस्ट इनसोल्युबल यही तो है, तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत अच्छी पीपीटी बनाते हैं। तो इसका मतलब इनको हाइड्रोक्साइड थोड़ा चाहिए या बहुत सारा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड मिल गया और क्या बना लेंगे, पीपीटी, क्योंकि ऊपर आते हैं तो पीपीटी अच्छी बनती है और इनका केएसपी क्या होता है, लो होता है। ये भी मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड के साथ पीपीटी बनाता है, लेकिन इसको हाइड्रोक्साइड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पीपीटी नहीं बनेगा, बनाएगा, बट इसको हाइड्रोक्साइड क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इसका केएसपी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा। तो पीपीटी बनाने के लिए मतलब इसकी सोलिबिलिटी थोड़ी उसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या चाहिए, इसको हाइड्रोक्साइड ज्यादा डालोगे तो क्या बनाएगा, पीपीटी, अदरवाइज पीपीटी, समझ गए, ओके। तो ये बात समझ आ गई, तो अब लगभग काम हो गया आपका। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, तो अपने कह सकते हैं सेकंड ग्रुप के मेटल सल्फाइड सल्फाइड का केएसपी क्या होता है बेटा,
वेरी लो होता है। फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड की तुलना में। इसलिए सेकंड ग्रुप के लिए के पीपीटी के लिए S-2 की कंसंट्रेशन, बोले तो सांद्रता क्या चाहिए बेटा? सांद्रता कम चाहिए। क्या चाहिए? सांद्रता क्या चाहिए? कम चाहिए। कम सांद्रता चाहिए बेटा। और यदि ज्यादा ले ली तो कौन टेस्ट दे देगा? फोर्थ भी टेस्ट दे देगा। अब सुनिएगा, अब ढंग से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो यहाँ पे ढंग से सुनिएगा कि आपके पास में H2S डाल रहे हो, H2S टूट के क्या बनाती है बेटा? H प्लस और S-2, और इसके प्रेजेंस क्या ले रहे हो? HCl, डाइल्यूट HCl क्या करेगा? H प्लस और Cl माइनस। अब ढंग से सुन लेना, अरे ढंग से सुनना। कपड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद है? कपड़ा कॉन्सेप्ट, ये कपड़ा सबसे कम कब सूखता है? बारिश, गर्मी, सर्दी। बारिश में, क्योंकि इस कपड़े में पानी है, ठीक है, बाहर भी पानी, तो पानी अंदर से नहीं निकलेगा। सही बात? ओके, यहां से मैं चाहता हूं कि H2S कम से कम टूटे। H2S कम से, देखो सेकंड ग्रुप के लिए सल्फाइड क्या चाहिए? कम चाहिए। तो मैं पहले ही सल्फाइड कम डालूं, पहले से सल्फाइड क्या डालूंगा? कम डालूंगा, लेकिन वो और भी कम टूटे, और भी कम सल्फाइड बने। सल्फाइड वैसे ही मैंने कम डाला है, लेकिन H2S मैंने वैसे ही कम डाली है, लेकिन वो और भी कम टूटे। इसके लिए मैं क्या करूंगा देखिएगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने बाहर एटमॉस्फेयर कैसा ले लिया? H प्लस का। यदि H बाहर एसिडिक मीडियम ले लिया बेटे, H प्लस वाला एटमॉस्फेयर ले लिया, H प्लस का एटमॉस्फेयर ले लिया। ये कपड़ा है, कपड़े में पानी है, और बाहर भी क्या ले लिया? पानी। तो क्या पानी निकलेगा? यदि बाहर भी H प्लस ले लिया और अंदर भी H प्लस है, तो क्या H प्लस निकलेगा? अरे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और सही बात है, तो H प्लस नहीं निकलेगा, H प्लस नहीं निकलेगा तो सल्फाइड भी, तो ऑटोमेटिकली सल्फाइड की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और जो ये कम सांद्रता है, ये किसके लिए पर्याप्त है? सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए पर्याप्त है, लेकिन फोर्थ ग्रुप के लिए पर्याप्त है। तो ये जो सल्फाइड की मात्रा है, ठीक है ना, तो ये किसके लिए पर्याप्त होती है? सेकंड ग्रुप के लिए पर्याप्त होती है, एनएफ होती है, बट फोर्थ ग्रुप के लिए एनएफ है नहीं होती है। सही है ना? या यूं समझ लीजिए, ली चैटरली प्रिंसिपल समझ लीजिए, आपने H प्लस खूब सारे डाल दिए, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स। ली चैटरली ये बोलता है। या फिर यूं समझ लीजिए, आपने HCl तोड़ा तो H प्लस बन गया, ये भी H प्लस है और ये भी क्या है? इसे कौन सा प्रभाव बोलते हैं? सम आयन प्रभाव बोलते हैं ना। ये समायन प्रभाव होता है। जो अपना कपड़ा कॉन्सेप्ट है, वही क्या होता है? समायन प्रभाव। यदि आपने समान आयन ले लिया, तो समान आयन ले लिया, तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या बोलता है? लास अटेलिये का नियम क्या बोलता है? समान आयन हो गए तो रिएक्शन क्या हो जाती है? बैकवर्ड। मतलब ये टूटता नहीं है, और ये नहीं टूटेगा तो सल्फाइड भी। हेलो मैडम, मैं अगले महीने देखूंगा, अभी कुछ नहीं देखूंगा मैं, ठीक है ना? और अभी मैं क्लास में मैडम, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ठीक है ना? अगले महीने देखेंगे मैडम, ठीक है? ध्यान देना भाई, देखने यहाँ पे, ध्यान से देखने यहाँ पे, H प्लस S-2, सबको अपने अपने धंधे की पड़ी है। ध्यान से देखने यहाँ पे, बैंक वाले हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। ध्यान से देखने यहाँ पे, पिछली क्लास में फोन आया, अभी फोन आया, क्या करे यार, ठीक है? अरे काम चलाते हैं, ये क्या करे यार, ठीक है ना? जो भी है, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, फलाना कार्ड ले लो, ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो, लोन ले लो, ठीक है ना? ओके, फिर लोन लेकर के लोन के ब्याज भरते रहो, ठीक है ना? चलो भाई ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखना भाई यहाँ पे, कि समय रिदम टूट जाता है यार, इसे क्लास में फोन आता, क्या हो गया? ध्यान से देखना यहाँ पे, समाइन प्रभाव लगे बेटा,
सम आयन प्रभाव लगने की वजह से ये H+ नहीं टूटेगा, H+ नहीं टूटेगा, यहाँ पे सेम मीडियम में लिया सम आयन प्रभाव H+ नहीं टूटेगा तो H-Br2 नहीं निकलेगा, इसलिए S-2 की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने बोलेंगे जब जब सेकंड ग्रुप के टेस्ट के लिए H2S की मौजूदगी में बोले तो H2S HCl की मौजूदगी में बोले तो प्रेजेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंस में H2S HCl की मौजूदगी प्रेजेंस में डालते हैं तो सम आयन प्रभाव के कारण H2S का विघटन क्या होता है बेटा, कम, वियोजन क्या होता है, H2S का वियोजन क्या होता है, कम, कारण H2S का वियोजन बहुत ही कम होता है, वियोजन क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, जिससे S-2 की सांद्रता बहुत ही कम हो जाती है, जो कि सेकंड ग्रुप के सल्फाइड के सेकंड ग्रुप के मेटल सल्फाइड के पीपीटी बनने के लिए, अवक्षेप बनने के लिए पर्याप्त बोले तो NF है, परंतु फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड MS के पीपीटी बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड का KsP सेकंड वाले मेटल सल्फाइड से उच्च होता है, समझ गए बेटा, ठीक है ना। तो ये लंबी चौड़ी थ्योरी होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसको समझ लीजिए। ऊपर वालों की पीपीटी क्या बनती है, अच्छी बनती है, इसलिए उनका KsP क्या होता है, लो, इनकी इसलिए उनको सल्फाइड क्या चाहिए, कम चाहिए, तो पहले ही कम डालते हैं, लेकिन और भी कम करने के लिए क्या लगा दो, सम आयन प्रभाव, क्या लगा दो बेटा, सम आयन प्रभाव लगा दो, तो S-2 और भी कम मिलेंगे, लेकिन जो सेकंड के लिए तो पर्याप्त होंगे, लेकिन फोर्थ के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस बात को समझिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ढंग से सुन लेते, सही है ना, ओके। तो इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती। सिमिलरली अब देखिए फोर्थ ग्रुप में क्या करते हैं, H2S in presence of NH4OH plus NH4Cl is required for फोर्थ ग्रुप के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, फोर्थ ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि H2S इनकी मौजूदगी में क्यों डालते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, फोर्थ ग्रुप के लिए भी मन को जाना नहीं, फोर्थ ग्रुप होता है, उनको सल्फाइड क्या चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ग्रुप के मेटल सल्फाइड का KsP सेकंड के मेटल सल्फाइड से क्या होता है बेटा, से ज्यादा होता है, इसलिए फोर्थ समूह के मेटल सल्फाइड के पीपीटी निर्माण के लिए S-2 की सांद्रता क्या चाहिए बेटा, सांद्रता ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए, इसलिए यहां पर
ओड आयन इफेक्ट, ओड आयन बोले तो विषम आयन, विषम आयन, आयन प्रभाव, ओड आयन इफेक्ट, सम सेम आयन इफेक्ट, और ये क्या हो गया ओड आयन इफेक्ट। तो विषम आयन इफेक्ट प्रभाव लगाया जाता है। सुनिएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, H2S हो गया, H2S है किस में टूटता है, H प्लस S माइनस 2 में टूटता है। NH4OH होगा वो किस में टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस में। लास्ट असली का नियम क्या कहता है, यदि आपको प्रोडक्ट ज्यादा निकाल लोगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो सल्फाइड ज्यादा कब मिलेगा, जब H प्लस ज्यादा निकाल लो। सही है, H प्लस एसिडिक नेचर को निकालने के लिए क्या चाहिए, बेसिक नेचर है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ओडाइन इफेक्ट। कौन सा हो गया बेटा, सही है, जिसे क्या बोलते हैं, विषम आयन प्रभाव। क्या बोलते हैं, यदि आपको चीज कम करनी है तो सम आयन लेके आ जाइए। यदि बाहर पानी नहीं निकलने देना है तो बाहर भी क्या ले लीजिए, पानी। और पानी आपको बहुत ज्यादा निकालना है तो बाहर क्या ले लीजिए, गर्मी। सही है ना, और समझिए बेटा। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, ओडाइन इफेक्ट। ये लास्ट अतेली के नियम होता है बेटा, और सही है ना, लास्ट अतेली के यही तो बोलता है। ठीक है ना, यदि आप प्रोडक्ट को ज्यादा निकालते रहोगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो सल्फाइड अपने को क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो सल्फाइड क्या मिलेंगे, ज्यादा। और सल्फाइड अपने को ज्यादा ही तो चाहिए। तो फोर्थ ग्रुप के लिए क्या चाहिए, सल्फाइड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है ना बेटा। Why NH4 in presence of NH4Cl required in थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के लिए भी क्या करते हैं बेटा, समाइन प्रभाव लगाते हैं। किस क्या लगाते हैं, समाइन प्रभाव। किसकी बजाय, किसके लिए, मैग्नीशियम वाला। कौन सा दिक्कत करता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड बनता है, और किसका बनता है, थर्ड का भी हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन थर्ड के हाइड्रोक्साइड के लिए OH क्या चाहिए, ऊपर वालों के लिए क्या चाहिए, कम चाहिए। जबकि मैग्नीशियम के लिए क्या चाहिए, ज्यादा। तो कम के लिए क्या अपनाएंगे, सम आयन प्रभाव। तो क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, सम आयन प्रभाव पैदा करने के लिए, सम आयन प्रभाव पैदा करने के लिए। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाकी कोई भी बात है मेरे हिसाब से आप समझो, समझ गए। मैं छोटी सी एक लाइन लिखाई है, लेकिन ज्यादा बेटर तो ये रहेगा आप इसको पूरी ढंग से लिखो, कि वरना ये मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यदि आपने क्या कर लेंगे, OH माइनस क्या कर देंगे, ज्यादा डाल लेंगे। यदि थर्ड का टेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ थर्ड का ही टेस्ट आना चाहिए। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में होता है, 6 में। 6 का टेस्ट नहीं आना चाहिए। भले ही मैग्नीशियम यहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन उसका पीपीटी नहीं बनना चाहिए। कब नहीं बनेगा, जब उसको OH माइनस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। तो OH माइनस की सांद्रता कम करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, सम आयन प्रभाव लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लगाते हैं, सम आयन प्रभाव। समझ गए ना, ओके। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सम आयन प्रभाव, OH माइनस की सांद्रता कम करने के लिए, ताकि किसकी पीपीटी बन जाए, थर्ड की पीपीटी बन जाए, और फोर्थ की किसकी, 6 की पीपीटी नहीं बने। ये समझे क्या बेटा, अच्छे से समझे क्या। ठीक है, तो ये इसमें बात होती है, बाकी इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है। अब अपने टेस्ट करते हैं, किसका करते हैं, थर्ड ग्रुप वाले का। किसका टेस्ट करते हैं, थर्ड ग्रुप वाले का। अब फटाफट खींच देंगे काम को, ठीक है ना। थर्ड ग्रुप में अपने के लिए क्या करते हैं बेटा, सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट लेंगे। सेकंड ग्रुप का क्या लेंगे, फिल्ट्रेट। तो सेकंड ग्रुप का क्या लेंगे, फिल्ट्रेट लेंगे। सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट लेंगे। तो सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट लिया, ठीक है। सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या मिलाएंगे, टेस्ट किसका कर रहे हैं, थर्ड का। तो टेस्ट ऑफ थर्ड ग्रुप, टेस्ट ऑफ है थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं। तो सेकंड का क्या लेंगे, फिल्ट्रेट लेंगे। इसमें क्या मिलाएंगे, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। पहले ये मिलाएंगे, कैसे, मान लीजिए वो कमरा है, उस कमरे में मेरे को कपड़े वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। तो मेरे को कपड़ा कम सुखाना है, मेरे को क्या करना है, कपड़ा कम सुखाना है। तो मान लीजिए कि पहले मैं क्या करूंगा कि कपड़ा भिगा हुआ लेके जाऊंगा, उसमें ऐसे ही सुखा के आ जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि चलो मेरे को कम सुखाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि आधे घंटे में इंतजाम करूंगा किसका, मॉइस्चर का इंतजाम करूंगा। तो मॉइस्चर वहां पे पैदा करूंगा, कुछ बारिश बुरिश करवाऊंगा, ऐसा कुछ काम करूंगा। ठीक है, उसमें आधी घंटा तो लग गया ना। हो सकता है इतनी देर में कपड़ा सूख गिर जाए, हो सकता है अच्छा खासा सूख जाए। जबकि मेरे को क्या करना था, कम सुखाना था। इसलिए मैं पहले से वातावरण क्या तैयार कर दूंगा, वहां पे मॉइस्चर का वातावरण तैयार कर दूंगा, फिर मैं कपड़ा लेके जाऊंगा।
तो पहले से मैं इसमें क्या किसका वातावरण कर दूंगा, NH4Cl कम, तो पहले मैं NH4Cl डालूंगा, बाद में क्या डालूंगा, NH4 समझे बेटा, और समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी प्रेजेंस में ये मिलाया जाता है बेटा, सही है ना। तो NH4Cl की प्रेजेंस में क्या मिलाते हैं, NH4OH, ठीक है ना, ओके, ताकि सम आयन प्रभाव लगने की वजह से ये कम से कम टूटे, ये होता है। लेकिन ये बाद में करेंगे, इससे पहले कुछ रस्मों रिवाज निभाई जाती है यहाँ पे भी, ठीक है। वो रस्में क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, ठीक है ना। पहला काम होता है इसको गर्म करना, क्या करना, हीट करना। दूसरा काम क्या होता है, दूसरी रस्म क्या होती है, 2-4 बूंद किसकी मिलाते हैं, 2-4 बूंद किसकी मिलाते हैं, HNO3 की, किसकी मिलाते हैं। देखिए क्यों करते हैं ऐसा, मुझे बताइए। थर्ड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हो, थर्ड ग्रुप में कौन होता है, आलू फेंका करो, कौन होता है, आलू फेंका करो होता है। तो ढंग से सुन लीजिएगा, आलू फेंका करो होता है। तो यहाँ पे Fe+3 है बेटा। आपने सेकंड ग्रुप में क्या मिलाया था, H2S। H2S क्या होता है बेटा, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट होती है H2S, सबको मालूम है। तो इस +3 को किसमें बदल देगी, +2 में। आपको एग्जामिनर ने ये दिया था, आपको एग्जामिनर ने क्या दिया था कि आप Fe+3 है या नहीं इसका टेस्ट करके बताओ। लेकिन आपने H2S डाली थी जो सेकंड ग्रुप में, आपकी बारी तो टेस्ट करने की थर्ड नंबर पे आएगी, लेकिन सेकंड नंबर पे जो H2S थी उसने क्या काम कर दिया, आपका +3 को +2 पर कर दिया। तो फिर आप थर्ड ग्रुप में जब +3 का टेस्ट करने जाओगे तो +3 मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर इसका टेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो किस में बदल चुका है, 3 से 2 में बदल चुका है। तो +3 ढूंढने जाओगे आपको +3 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो है क्या, +2 बन चुका है। तो H2S ने रेड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इसका काम क्या कर दिया, खराब कर दिया। काम क्या कर दिया, खराब कर दिया। ये काम खराब हो गया तो इस काम को सुधारना है आपको। तो किसी भी, देखो कोई बर्तन होता है, कोई गैस होती है, गैस को बाहर निकालने के लिए क्या कर दो, उसको गर्म कर दो, क्या कर दो, क्योंकि गर्म करने से गैस से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, क्योंकि वैसे गैस से दूर होती है, और गर्म कर दिया तो और दूर होगी, तो गैस क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाएगी, और सही है ना। ओके, जैसे इस कमरे में मॉइस्चर पैदा होगी तो गर्मी कर दो तो मॉइस्चर क्या हो जाएगी, और सीधी सी बात है, और सही है ना। ओके, तो जैसे अपने अचार डालते हैं, मेनली क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है ना, गैस ही तो है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, तो चीजों को खराब कर देती है। तो इसलिए अपने क्या करते हैं कि ऑक्सीजन न हो, इसलिए घर पे घी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो बर्तन को पहले धूप में सुखाते हैं, ठीक है ना। उसका मीनिंग यही होता है, बस वो मालूम नहीं होता कि ये किस लिए कर रहे हैं, कि हाँ करते हैं कि इससे अच्छा रहेगा मामला, बस घर वालों को ये मालूम होता है, जबकि मालूम नहीं होता बस। लेकिन उन्होंने अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये फैलाया है और सीखा ही, ठीक है ना, ओके। और या फिर बर्तन को कभी घी डालते हैं तो उससे पहले देखना माँ वगैरह क्या करती है, वो उसको गर्म करती है थोड़ा सा, ठीक है ना। उसका पर्पज ये होता है बेटा, गैस से वैसे क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H2S है, तो H2S अपना +3 को +2 में बदल रही है, जबकि अपने चाहिए कौन सा, +3, ठीक है ना। ये अपना काम खराब कर रही है, तो अपने इसलिए क्या करेंगे, इसको पहले क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म किस लिए, H2S हटाने के लिए, H2S रिमूव के लिए, H2S रिमूव के लिए, H2S हटाने के लिए। तो H2S हटाने के लिए क्या कर दिया अपने, गर्म कर दिया। और इसने कोई काम खराब किया था, कौन से वाला, +2 वाला, तो +2 को वापस क्या बनाना है, +3। तो इसमें क्या मिला दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो। HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो उसको क्या कर देगा, वापस क्या कर देगा, +3 में बदल देगा। ये दो रस्म रिवाज है, किससे पहले, थर्ड ग्रुप के टेस्ट करने से पहले। तो थर्ड ग्रुप के टेस्ट करने से पहले दो रस्म रिवाज निभाई जाती है, ठीक है ना, ओके। तो ये बात समझ आ गई। तो अपने एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि ग्रुप सेकंड फिल्ट्रेट, फर्स्ट वी बॉइल, गर्म करते हैं, एंड एड स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3, ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो बॉइल किस लिए करते हैं, H2S को भगाने के लिए, हटाने के लिए, और ये क्या करते हैं, +2 को जो काम खराब किया था उसको +3 में बदलने के लिए। अरे ध्यान रहेगा बेटा, सही है। अब अपने पास में यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब अपने अपने टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने को Fe+3 में मिल गया। और कौन हो सकता है, देखो थर्ड ग्रुप में अपने कौन होता है, आलू फेंका ग्रुप, एल्यूमिनियम +3, Fe+3, और कौन होता है, Cr+3। लेकिन नीट यूजी में कौन सा है, नीट यूजी में कौन सा अपने पास में, एक तो एल्यूमिनियम +3 है और एक कौन सा Fe+3 है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो इससे अपने को ज्यादा कोई वास्ता नहीं है, सही है, ओके। तो अपने अब अपने को कौन मिल गया बेटा, ये रस्म रिवाज निभाने के पास में कौन मिल गया अपने पास में,
यहाँ पे कौन हो सकता है, एल्यूमिनियम +3 हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है Fe+3, या फिर कौन हो सकता है Cr+3, या कोई 2 हो सकते हैं या कोई 3 ही हो सकते हैं। अब इसमें क्या मिलाएंगे बेटा, NH4 OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, सही है। समाइन प्रभाव लगा दिया तो OH माइनस कम मिलेंगे, लेकिन वो इनके लिए क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस और CrOH का होल थ्राइस मिल गया बेटा, अरे सही है ना, ओके ये मिल गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मिल गया, ये कैसा होता है, बोल जाओ बस, व्हाइट जिलेटिन, ये कैसा होता है, ब्राउन, ठीक है ना, और ये कैसा बेटा, करवाया हुआ है मैंने सारा सारा, ठीक है ना, ओके ये हो गया, ये मिल गया अपने को, ठीक है बेटा। तो वरना अपने डायरेक्ट कर लेते, लेकिन Fe+3 गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए पहले उसको सुधारा है अपने, ठीक है ना, तो ये काम सही कर लिया अपने। अब क्या करेंगे, इसके टेस्ट करेंगे। अपने सिलेबस में कौन सा है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है, तो ये करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AlOH का होल थ्राइस आ गया, इसमें क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, HCl। HCl मिला दिया तो खुद बताओ क्या बनेगा, AlCl का, सही है, AlCl3 बनेगा। यहाँ पे ढंग से देखिए ये काम क्यों किया है, क्योंकि सारे क्लोराइड क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, किसको छोड़ के, आज होगा, सही है, खान ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान रखना इस बात को, और उड़ जाएगा ये चैप्टर, ध्यान रख लेना इस बात। और यदि तुम्हें लगता है कि यहाँ सब में नहीं आ रहा है, तो ये बात मान के चलना कि बाहर भी दिक्कत होगी बाद में, क्योंकि कमी यहाँ पे नहीं, कमी है ध्यान में, तो ध्यान वहां पे भी नहीं लग पाएगा, और यदि यहाँ लगा लोगे तो वहां नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर सोल्यूबल, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या होता है बेटा, पीपीटी, लेकिन ये क्या बन गया, वाटर सोल्यूबल, तो एल्यूमिनियम क्या बन गया, +3। पहले क्या था बेटा, पीपीटी, तो पीपीटी रिएक्शन नहीं कर सकता, दिक्कत होती है पीपीटी रिएक्शन करने में, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, रूट के बैठा हुआ है, ओके। जब मैं NaOH की रिएक्शन कराने जाऊंगा तो AlOH के साथ मुश्किल, यहाँ पे क्या होगी बेटा, कभी किसी की और किसी की रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, मुश्किल, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 पीपीटी बना के बैठा है बेटा, क्या बना के बैठा है, पीपीटी, तो रिएक्शन करना मुश्किल होगी, रिएक्शन करना मुश्किल होगी, जैसे मैं कई सारे रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पे, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, मुश्किल होगी। तो मैं चाहता हूं कि सोल्यूबल सोल्ट मिल जाए मेरे, क्या मिल जाए, सोल्यूबल, तो मेरे को एल्यूमिनियम +3 मिल जाए, क्या मिल जाए, +3। एल्यूमिनियम +3 होगा तो घूमेगा फिरेगा, वो घूमेगा फिरेगा तो वो रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले रूठा हुआ था, अब अपना दूल्हा तैयार हो चुका है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन करने के लिए तैयार, रिएक्शन के करने के लिए तैयार है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब रिएक्शन के लिए तैयार है। अब अपने क्या करेंगे, इसको 2-4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड इनटू 2 से 4, 2-4 टेस्ट ट्यूब। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास में AlCl3 का क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है, एक मान ली बीकर में सॉल्यूशन आ गया। अब मैं बीकर में एक में सारा टेस्ट कर लूंगा, एक ही रिएक्शन हो पाएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस बीकर से मैं क्या करता हूँ, 3-4 टेस्ट ट्यूब तैयार कर लेता हूँ। फिर पहली टेस्ट ट्यूब उठाऊंगा, उसमें कोई एक टेस्ट करूंगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाऊंगा, फिर उसमें कोई और टेस्ट करूंगा। तो देखिएगा मैंने क्या कर लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब एक ले ली, टेस्ट ट्यूब क्या ले ली, 1, तो टेस्ट ट्यूब क्या ले ली, 1 ले ली, सही है। इसमें मैंने क्या लिया, AlCl3, क्या लिया बेटा, AlCl3 लिया, और इसमें क्या मिलाया मैंने, NH4OH मिलाया। फिर मैंने एक टेस्ट ट्यूब क्या ले ली बेटा, 2 ले ली, AlCl3 है, इसमें मैंने क्या मिलाया, NaOH, सही है। एक ही बिक्र में एक ही मेरे पास होता तो फिर तो क्या होता बेटा, मेरे को दिक्कत होती, ये सिर्फ एक ही कर पाता, ये नहीं कर पाता, इसलिए मैंने 2-4 उसके सैंपल बना लिए, 2-4 सैंपल बना लिए, डिवाइड कर लिए 2-4 सैंपल में, ठीक है ना, ओके। टेस्ट ट्यूब 1 लेकर के इसमें मैंने क्या मिलाया, टेस्ट ट्यूब 1 लेकर के NH4OH मिलाया, तो बताइए क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, और सही है ना बेटा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ये बन जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें एक्सेस मैंने क्या मिला दिया, NH4OH, और इसमें एक्सेस क्या मिला दिया, इसमें एक्सेस क्या मिला दिया, NaOH। सही है, तो इसमें एक्सेस NaOH मिला दिया और इसमें एक्सेस क्या मिला दिया, NH4OH। हाइड्रोक्स आते ही क्या बोलोगे, नेचर कैसी, कैसी नेचर, एम्फोटेरिक, कैसी नेचर बेटा, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर है। तो यहाँ पे ढंग से देखिए, एम्फोटेरिक नेचर है। ओके, और ये कैसा है, वीक बेस। तो वीक बेस के साथ रिएक्शन है, नहीं करेगा। डी ब्लॉक का मेटल है, होता तो फिर कॉम्प्लेक्स ही बना लेता, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाएगा। इस बात को समझे, तो दोनों ही काम नहीं कर रहा। ये कैसा है बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस को देख के क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को देख के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एसिड। तो क्या बन जाएगा, OH माइनस आएगा, तो AlOH का होल 4 ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये Na प्लस, या फिर 2 वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाल दो बेटा। ओके, और क्या बन जाएगा, NaAlO2, नाम O2। ठीक है ना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझिए बेटा, ये हो जाएगा। अब टेस्ट ट्यूब 3 लेता हूं बेटा, टेस्ट ट्यूब क्या लेता हूं, 3 लेता हूं। कौन है टेस्ट ट्यूब 3 में, AlCl3। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये किस टाइप का सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है या बेसिक सोल्ट है, पानी फेंक दो, किस फेंक दो, पानी फेंकने पे बताओ Al किसको कैच करेगा, पानी की OH माइनस को, और Cl माइनस H प्लस को। तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस और HCl। पीरियड टेबल के सबसे लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट 3-4 चीजें यही बताई थी कि किसी सोल्ट का पता करना है एसिड या बेसिक का, तो उसको किसी फेंक दो, पानी फेंक दो। तो आपके पास AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HCl स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग। तो कैसा एसिड हो गया, एसिडिक। कैसा एसिड होगा, कैसा सोल्ट हो गया, एसिडिक सोल्ट। कैसा सोल्ट हो गया बेटा, सही है। ओके, तो एसिडिक सोल्ट होगा, तो मुझे बताइए, तो ब्लू होगा, ब्लू को क्या कर देगा, रेड, क्या कर देगा बेटा, रेड। आपने यदि उसमें ब्लू कलर डाल दिया, ब्लू लिटमस डाल दिया टाइप का, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। यदि आपको वापस रेड को ब्लू करना है, तो आपने क्या मिला दिया, NH4OH मिला दिया, मान लीजिए क्या मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिक, बेस रेड को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे अंदर कौन पड़ा है, AlCl3, AlCl3 पड़ा है, तो क्या वो OH मेरे साथ रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा, करेगा तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस। ये किस कलर का होता है, व्हाइट है, व्हाइट जिलेटिन। और क्या होता है व्हाइट जिलेटिन का, PPT। क्या होता है बेटा, PPT। अब देखिए यहाँ पे, ये आपका बीकर है, इसमें ये सॉल्यूशन पड़ा है, कैसा सॉल्यूशन है, ब्लू। ठीक है, इसमें PPT पड़ी है, किस, ये क्या पड़ी बेटा, PPT पड़ी है। AlOH होल थ्राइस की व्हाइट जिलेटिन PPT पड़ी, सही है। ओके, ये कैसी 50 है, व्हाइट, लेकिन आप कलर कैसा बता रहे हो इसका, ब्लू। तो ढंग से सुन लीजिए, ढंग से सुन लीजिए, पीपीटी होती है, पीपीटी के पास क्या होती है, एक सॉलिड होती है पीपीटी, एक सरफेस होगी, और जितनी भी दुनिया की सरफेस होती है उसके ऊपर होता है एड्जॉर्प्शन, अवशोषण, सॉरी अधिशोषण। क्या होता है, अधिशोषण। ठीक है ना, जैसे ये बोर्ड है, सुबह सुबह आके देखो इसको, हाथ लगाओ, इसके धूल मिट्टी जमी मिलेगी। ये सरफेस है, ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर क्या मिली है, धूल मिट्टी। ठीक है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी सरफेस होती है उसके ऊपर क्या मिलती है अपने, धूल मिट्टी। जिसे अपने जाते हैं धूप में जाते हैं, ओहो, वो एड आते हैं आजकल, मेरी त्वचा ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सरफेस है उस पर क्या आएगी बेटा, धूल मिट्टी चिपकेगी। ठीक है, वो बेदाग हो गया, फलाना हो गया, ऐसा बोलते हैं ना एड वाले। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से, दुनिया की जितनी भी सरफेस है, सरफेस पे क्या होगा बेटा, अधिशोषण होगा। ठीक है ना, तो ये सरफेस है, इस पे भी क्या होगा, अधिशोषण। तो अधिशोषण होगा, तो अधिशोषण किस पे होता है, सरफेस पे, और सरफेस क्या होगी, मोटी दादी होगी। ओके, तो इस सरफेस पे क्या होगा, अधिशोषण। किसका अधिशोषण होगा, जो आसपास है, आसपास कौन है, ब्लू कलर। तो ब्लू का क्या हो जाएगा, इस पे अधिशोषण हो जाएगा। और यदि ब्लू का अधिशोषण हो गया, यहाँ पे देखिए, तो
ऊपर कौन आ गया, व्हाइट, व्हाइट के ऊपर कौन आ गया, ब्लू। तो ये कैसा नजर आएगा, ब्लू। कैसा नजर आएगा, ब्लू। सही है, तो ब्लू नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में अंदर से कैसा है, व्हाइट। लेकिन बताएंगे कैसा इसको, ब्लू बताएंगे। तो पूरे सॉल्यूशन में ये अलग से चमकता हुआ नजर आ रहा है, कैसा, ब्लू। सही है ना। अब जैसे आपने गाना सुना होगा, यदि झील सी नीली आंखें तेरी, ठीक है ना। तो ऐसा एक काफी लंबा चौड़ा क्या बताऊं ऐसे ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। काफी ऐसा पुराना गाना है, काफी ओल्ड सॉन्ग है, मोहम्मद रफी का शायद, ठीक है ना। तो ब्लू आइज नहीं है, ये तो हनी सिंह का गाया हुआ है, ठीक है ना। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना है, ठीक है ना। ओके, तेरा बालों का रंग ऐसा से कुछ करके है, ठीक है ना। ओके, ये तो हनी सिंह वाला है, झील सी नीली आंखें तेरी ऐसा कुछ करके उसमें, अरे वो मेरे को नहीं आता यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो, उसकी आंखें नीली है, इसलिए वो झील, जो संगीतकार होते हैं ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी से। तो झील भी क्या होती है, नीली होती है, क्या होती है, नीली। तो इसलिए उसकी आंखें भी क्या बता रहा है, वो नीली बता रहा है, ठीक है ना। और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो भी है। तो वहां पे भी देखिए, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये क्या नजर आ रहा है, नीला नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, नीला। आपको भी मालूम है मैं बकवास करता हूँ, उसमें भी कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो इस बकवास में क्या सीखने को मिल रहा है, सीखिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, नीला कलर बोलते हैं। ओके, नीला कलर आ रहा है, और ये पानी सॉल्यूशन में एक नीला कलर नजर आ रहा है, एक नीला पीपीटी नजर आ रहा है, ठीक है ना। किस वजह से, अधिशोषण की वजह से। किस वजह से बेटा, अधिशोषण की वजह से नजर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, और इसे बोलते हैं बेटा लेक टेस्ट। लेक बोले, लेक का मतलब क्या होता है, झील। क्या होता है, झील। तो ये लेक टेस्ट होता है एल्यूमिनियम का, इसलिए मैंने वो झील सी आंखें बोली, सही है ना। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, झील से नीली आंखें, वरना मैं ब्लू आइज बोल देता सीधा सीधा, ठीक है ना। लेकिन वो झील से आंखें नजर नहीं आता, तो ये लेक में नजर नहीं आता। तो एल्यूमिनियम का ये कौन सा टेस्ट होता है, लेक टेस्ट होता है। क्या होता है, लेक टेस्ट। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ये एल्यूमिनियम वाला कौन सा होता है, लेक टेस्ट होता है, समझ गए। ओके, अब यहाँ पे अपने करते हैं, अपने एक पास में कौन था, FeOH का होल थ्राइस। क्या ये पीपीटी है, क्या ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है, नहीं तैयार है। तो रिएक्शन करने के लिए तैयार बनाने के लिए मैंने क्या डाल दिया इसमें, HCl। क्या डाल दिया, HCl। HCl डालते क्या बन जाएगा, FeCl3, और ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। ये +3 अब किसके लिए तैयार है, रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए तैयार है, दूल्हा तैयार है, बिठा दो घोड़ी पे, ठीक है। तो रिएक्शन के लिए क्या है, तैयार है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे FeCl3 बन गया बेटा। अब इसकी रिएक्शन कराओ, अब ढंग से देखने, यहाँ पे Fe+3 हो गया, FeCl3 वाला हो गया। अब इसमें ढंग से देखना भाई, यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब क्या ले ली, 1 ले ली, 3-4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया बेटा, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब उठाई, और उसमें आपने क्या मिला दिया, NH4OH, Fe+3 हो गया। आपने क्या मिला दिया, NaOH। क्या बन जाएगा, FeOH का क्या बन जाएगा, सही है। ओके, बन गया बेटा। तो ये FeOH का अल्ट्राइस बन गया। आपने क्या मिला है इसमें, एक्सेस NH4OH। क्या मिलाया, एक्सेस NaOH। हाइड्रोक्साइड आते ही क्या बोलोगे, कैसी नेचर है, बेसिक। एम्फोट्रिक नहीं है, एम्फोट्रिक नहीं है तो 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक। ये भी क्या हो गया, सामने क्या है, बेस। क्या बेस के बेस की रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्या ये क्या वीक बेस, तो वीक बेस की वजह से रिएक्शन होगी, नहीं होगी। बेस की बेस से रिएक्शन होगी। लेकिन डी ब्लॉक का है, तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यहाँ पे Hg होता तो पक्का बना लेता। डी ब्लॉक का तो ये भी बनाना सही है, लेकिन फिर भी नहीं बनाना, बनाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर भी नहीं बनाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं बनाता, सुनिए, जैसे याद कीजिए, एजीसीएल अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्यों, और एजीआई नहीं बना रहा। उसमें भी एजीआई एजी प्लस था, जबकि एजीसीएल में भी एजी प्लस था। एजीसीएल अमोनिया में सोल्यूबल होता है, जबकि एजीआई नहीं होता। याद है ना आपको, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि एजीआई का भाई बहुत है ज्यादा था, वो टूट नहीं रहा था। वही बात यहाँ पे, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, मतलब इसके पीपीटी बहुत है, अच्छा है, पीपीटी बहुत अच्छा, पीपीटी बहुत अच्छा। तो टूटेगा, यदि केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो इसका केएसपी क्या है,
वेरी वेरी लो है, केएसपी बहुत कम, पीपीटी बहुत अच्छा, इसीलिए टूटेगा। जैसे एसजीआई का बहुत अच्छा पीपीटी बना था, इसलिए वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है नहीं बनाता, जबकि एचसीएल ने बनाया था। सही है ना? तो वही बात यहाँ पे हो रही है, वरना बना लेता बेटा, समझ गए ना? वरना ये बना लेता, यदि आप यहाँ पे FeCl3 होता और NH4 होता तो आराम से बना लेता। और सही है ना? तो ये यहाँ पे सीखने की बात मिल रही है कि इसलिए भी नहीं बनाता। आगे चलिए, ठीक है ना? पहले काम इसका ही खत्म करूंगा, इसको 2 क्लासों में भूल चुका हूं मैं इसको, और ये आपके लिखा हुआ नहीं है। और वैसे अच्छी बात ये है कि मैंने कोऑर्डिनेशन में करा दिया, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं, मेरे को आकर के ये कोई नहीं बोल पाएगा कि सर आपने कराया नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे लास्ट 18वीं या 19वीं रिएक्शन कराई थी मैंने, Fe+3 आ गया, Fe+3। अब कौन माथा फोड़ी करे, देखा आपने? अभी और आ गया, हर क्लास में 2-3, 1-2 तो पक्का ही आता है, ठीक है ना? Fe+3। अब यहाँ पे देखिए, अब बजाज वालों का है, बजाज फाइनेंस वालों का। उससे पहले वो चोलामंडलम वालों का आया था। उससे पहले पिछली क्लास में HDFC वालों का आया था, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान से देखिए, Fe+3। हो सकता है मेरा ही खून मीठा हो, Fe+3, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान से देखिए, Fe+3 बेटा, यदि SCN- डाल देंगे इसमें, क्या डाल देंगे? SCN-, बताओ क्या बनेगा? FeSCN का होल थ्राइस। सही बेटा, ये बनेगा। साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पूरी करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना? लेकिन वो दिखा नहीं रहा हूं, नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी आपको मानने हैं, ठीक है ना? ओके, ये हो गया। या फिर SCN कम हो गए, SCN क्या हो गए? कम हो गए, तो SCN2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। सही है ना? यदि और भी कम हो गए तो एक SCN आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज। समझ गए? इसके साथ कलर कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड रेड कैसा होता है? खून जैसा लाल। किसका टेस्ट करने का काम आता है? सल्फर का और नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान कर लेना, ठीक है ना? ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, ठीक है? तो किसका टेस्ट करता है? खून जैसा लाल, ब्लड रेड, ठीक है? तो अच्छी बात है कि मैंने वहां कोऑर्डिनेशन में करा दिया, वहां पे करा दिया, तो ये आपके लिखा हुआ नहीं है, एक लाइन में भूल गया था उसमें। बाकी 2 बैच में जो इंग्लिश मीडियम के आपके पास नोट्स है, उसमें मुझे याद है कि ये नहीं, लिख लेना इसको, ठीक है? ओके, अब क्या लेता हूं बेटा? टेस्ट ट्यूब 4 लेता हूं। क्या लेता हूं? टेस्ट ट्यूब 4 लेता हूं। खत्म करके जाऊंगा, ध्यान रखना इस बात। टेस्ट ट्यूब 4 टेस्ट ट्यूब ली, इसमें Fe+3 है, इसमें मैंने मिलाया K4FeCN6। क्या मिलाया? ये मिलाया। तो इसमें चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा? -4। बैलेंस करने के लिए बताओ, 3 और 4 को क्रॉस करके बनाओगे, क्या बनेगा? अरे बोल जाओ। Fe4 FeCN का होल 6, पक्का? कैसा कलर आएगा? पर्शियन ब्लू। कैसा आएगा? पर्शियन ब्लू। कलर है या सॉल्यूशन या पीपीटी? पीपीटी। ढंग से देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि प्लस माइनस चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। लेकिन यहां क्या बोल रहा हूं? पीपीटी। ये तो बदल रहे हो सर आप, ठीक है ना? ढंग से देखना बेटा, आप लगभग 99% टाइम देखिए, सोचिए, इसके बाहर आयनाइजेशन स्पेयर होता है, चाहे प्लस वाला इधर हो, के वगैरह हो, के प्लस Na+ वगैरह होते हैं, या इधर होता है तो Cl- सल्फेट वगैरह होते हैं। सारे सल्फेट वाटर सोल्यूबल, सारे क्लोराइड वाटर सोल्यूबल, सिर्फ 2-4 को छोड़ दो तो, ठीक है ना? तो सोल्यूबल ही होते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूं कि प्लस माइनस आ गया तो सोल्यूबल हो गया। लेकिन इधर कौन आ गया? डी ब्लॉक वाला। डी ब्लॉक वाला आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? फाई ज्यादा, और फाई ज्यादा तो कोलिन कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर, तो सोलिबिलिटी इसलिए 50। इसलिए कभी ये भैंस के पूंछ की तरह पूंछ नहीं पकड़ लेना कि प्लस माइनस बता दिया तो हम तो सोल्यूबल बताएंगे, तो थोड़ा केमिस्ट्री भी समझनी आपको। सही है ना? ओके, तो इसलिए क्या बना रहा है? पीपीटी। क्या बना रहा है? पीपीटी बना रहा है। अब इसमें आपने क्या मिला दिया? एक्सेस K4FeCN6। क्या मिला दिया? एक्सेस K4FeCN6 बना दिया, मिला दिया। खूब सारे K+ मिला दिए बेटा आपने। अंदर वाले तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपने खूब सारे क्या मिला दिए? K+ मिला दिए, तो ये भी Fe को बोलेंगे भाई हमें भी जगह चाहिए, हम भी माइनस के पास रहना चाहेंगे। ये माइनस कितना है? 4। तो K+ खूब सारे हो गए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो बहुत अच्छा सोल्यूबल है। तो K+ खूब सारे हो गए, खूब सारे K+ हो जाएंगे,
तो अब क्या होगा देखिए बात, यहाँ पे K प्लस, यहाँ पे कौन Fe, कौन सा बेटा +3, और यहाँ पे क्या Fe Cn का होल 6, सही है। इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा -4, और ये भी क्या हो गया +4। ये भी पर्सिन ब्लू होगा, ये भी क्या होगा पर्सिन ब्लू, बट ये कोलोइड होगा, क्या होगा, और ये होगा पीबीटी। सुनिएगा क्या मात्रा है यहाँ पे, ढंग से देखना यहाँ पे कि देखना यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये क्या पीबीटी है जबकि ये क्या है कोलोइड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे K प्लस आ चुके हैं, तो इसको ये तोड़ देंगे और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे, मतलब पार्टिकल का साइज क्या कर देंगे छोटा कर देंगे। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताया होगा कोलोइड के बारे में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल है उसमें कोलोइड है, ठीक है ना। ओके, कोलोइड का जो साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का, ऐसा कुछ होता है, और सही है ना, या जो भी है मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है ना, मेरे काम की बात नहीं है। सबसे छोटा साइज होता है ट्री सॉल्यूशन का, सबसे सॉल्यूशन का, ठीक है ना। ओके, उसके बाद किसका आता है कोलोइड का साइज, और सबसे बड़ा साइज किसका निलंबन का, 1000 या 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, 1000 या 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा का साइज होता है पार्टिकल का, तो वो क्या होता है निलंबन, और क्या बन जाता है अवक्षेप, ठीक है ना। ये अवक्षेप था लेकिन अब साइज क्या हो गया छोटा, तो क्या हो जाएगा बेटा कोलोइड, लेकिन कलर वही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कलर का कारण क्या होता है, यहाँ पे ये +3 है और ये क्या है +2, प्रभुलाल की 32 दांत, तो 2 से 3 एक्सचेंज होता है, 2 से पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, तो एमएमसीटी की वजह से कलर आता है, एमएमसीटी, और यहाँ पे भी किसकी वजह से कलर आएगा एमएमसीटी, तो इसलिए कलर तो सेम ही रहेगा, बट ये पीपीटी होगा और ये क्या होगा कोलोइड होगा, सही है। टेस्ट ऑफ ग्रुप 4, सही है। आइए भाई फोर्थ के टेस्ट में आइए, आपने क्या लिया फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप ए, थर्ड लिया, क्या मिलाओगे बेटा H2S इन प्रेजेंस ऑफ OH प्लस NH4 है Cl, सल्फाइड किस लिए विषम आयन के लिए, ओडाइन इफेक्ट के लिए, क्या मैं किस लिए मिलाया था ओडाइन इफेक्ट के लिए मिलाया, ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूटेगा तो पीपीटी अच्छी बनेगी। इसमें कौन कौन होता है, इसमें मन को जाना नहीं, अपने सिलेबस में कौन सा है नीट यूजी में, कौन सा यहां से देख रहे हैं नीट यूजी में निकल +2 है, और कौन सा बेटा जडन +2, ठीक है। क्या बनेगा MnS, क्या बनेगा CuS, क्या बनेगा ZnS, और क्या बनेगा NiS। सारे सल्फाइड कैसे होते हैं, सारे सल्फाइड क्या होते हैं ब्लैक, हाँ, कोई ये कोई नहीं बोलेगा कि सर क्या होते हैं ब्लैक, सल्फाइड क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, तो ये क्या हो गया ब्लैक, क्या हो गया ब्लैक, क्या हो गया ब्लैक। बट ZnS और ZnS व्हाइट होता है, और CDS क्या होता है कड़ी क्या होती है येलो। MnS को अलग से याद रखना पड़ेगा, फ्लैश कलर होता है, क्या होता है FLESH, इसका कलर होता है फ्लैश, मास जैसा कलर होता है, या कई बार आपको इसका लिखा मिलेगा बफ, क्या मिलेगा बफ, ये वर्ड मिलेगा, सही है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देखना फ्लैश कलर होता है मांस, MnS मांस का कलर कैसा होता है, MnS का कलर कैसा होता है फ्लैश कलर होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको कोई ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो इतना याद रखना ZnS व्हाइट होता है और CDS येलो होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, सही बेटा। चलो जी, अब क्या करेंगे अपने ZnS ले लीजिए और क्या मिला दीजिए HCl, क्या बन जाएगा ZnCl2। अब ये रिएक्शन के लिए क्या हो गया तैयार, ठीक है ना। तो ये ब्लैक था और ये क्या होता है वाटर सॉल्युबल, क्योंकि क्लोराइड किसके इनसॉल्युबल आज होगा प्रभात के। कोई माँ ध्यान दे, मोबाइल देख रही है, हाँ, और ये मोबाइल पकड़ा रही है, क्या तू देख ले, मैंने तो देख लिया, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल है, सही है ना। ओके 15 मिनट बचे हैं बस, ठीक है ना, इतने में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ZnCl2 ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया वाटर सॉल्युबल, रिएक्शन के लिए क्या हो गया तैयार।
मेरे से पीछा छूट जाएगा आपका। चलो यहाँ पे ये हो गया बेटा ZnCl2। ZnCl2 है, इसकी रिएक्शन किस साथ करा दो, NH4OH के साथ में, NaOH के साथ में, सही है, करवाइए बेटा। वही डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इनटू तीन चार टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लो, चाहो तो 6 में कर लो, आपके क्या जाता है, 6 रिएक्शन करा लो। NH4OH NaOH मिलाया आपने, क्या बन जाएगा बेटा ZnOH का ऑल्ट वाइज, क्या बन जाएगा ZnOH का कैसी नेचर, सोचो इतनी देर। कैसा मेटल, मेटल में सोचेंगे एम्फोट्रिक है या नहीं है, 80 सब जनाबे अली, तो क्या हो जाएगा एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, ये भी क्या है एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा OH माइनस को गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा ZnOH का होल 4, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 2, बैलेंस करने के लिए Na2, या फिर क्या बोलेंगे Na2 ZnO2 डॉट 2H2O, सोडियम मेटा जिंकेट। इन दोनों में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है, बार बार सेम रिएक्शन आ रही है। एम्फोट्रिक है तो वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, बट डी ब्लॉक का मेटल है, एक्सेस NH4OH का मतलब होता है अमोनिया खूब सारी, तो अमोनिया साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो क्या हो जाएगा वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, कैसे ZnNH3 का होल 6 या होल 4, जो मर्जी वो बना लो, लेकिन मैंने से देखा है कि अमोनिया के साथ ये 6 भी बनाता है, मैंने बोला ये बात, H2 और अमोनिया के साथ ये 6 भी बनाता है। आपको तो सिर्फ वाटर सोल्यूबल लिखना, आपको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा +2 हो गया, तो वाटर क्या हो गया सोल्यूबल, सही है, ओके। अब आपने टेस्ट ट्यूब 3 ली, बोलोगे 2 कौन सी ली, ये ली थी, टेस्ट ट्यूब 3 ली, ZnCl2 बेटा, क्या मिला है मैंने K4FeCN का होल 6, सही है, चार्ज कौन सा -4, यहाँ पे Zn कौन सा है +2, रेशियो कितना आएगा 1:2, तो क्या हो जाएगा Zn का होल्ट वाइज और FeCN का होल 6, कैसा होता है ब्लू व्हाइट पीपीटी। अपन ने 3 टेस्ट किए थे K4FeCN6 से, फिर क्यों जीना, Fe+3 का Cu+2 के साथ चॉकलेट ब्राउन, और यहाँ पे कौन सा ब्लू व्हाइट। अब अपने पास में और यहाँ पे कौन था NiS, ये था, सही है ना, ओके, इसको भी HCl मिलाओ तो क्या बना दो, इसकी पीपीटी बहुत जबरदस्त होती है बेटा, वेरी वेरी लो केएसपी है, वेरी वेरी लो केएसपी है, इसलिए HCl से नहीं मानेगा, इसलिए इसमें क्या लेना पड़ेगा एक्वारेजिया, क्या लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कौन होता है 3 मोल HCl और 1 मोल कौन होता है HNO3, जो 3 है वो 3 नहीं होता, और सही है ना, ओके। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको समझना है, अरे चलो ठीक है, 3 मोल HCl 1 मोल HNO3, ठीक है ना, ओके। मैं चाहता नहीं कि भाई 10 मिनट के लिए आपको वापस बुलाऊं, ठीक है ना, 3 मोल HCl 1 मोल HNO3, सही है, एक्वारेजियम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बेटा एक्वारेजिया क्या करता है नेसेंट क्लोरीन देता है, क्या देता है नेसेंट क्लोरीन देता है, और नेसेंट क्लोरीन दूसरी क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 बना लेती है, और ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, इस टाइप की रिएक्शन मैंने कराई थी प्लेटिनम और गोल्ड के साथ कराई थी, वहां पे PtCl4 और फिर PtCl6 बना था, H2PtCl6 और HAuCl4 बना था, ठीक है ना, ये कराया था मैंने। तो ये Cl क्या करेगा नेसेंट है, क्लोरीन है, तो बहुत रिएक्टिव होगी, तो ये पहले तो सोल्यूबल नहीं हो रहा था, लेकिन ये इसको थप्पड़ मार के सोल्यूबल करा देगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा ये, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है ना, S-2 को सल्फेट में बदल देगी, तो फिर निकल +2 Cl इसको सल्फेट में बदलेगी, S-2 को सल्फेट में बदल देगी, इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, और ये Cl है 0 है, तो ये किस में आ जाएगी Cl- में,
और यहाँ पे निकल कौन सा है, +2। तो निकल +2, यू मान लीजिए S-2 है, निकल +2 को छोड़ नहीं रहा था कि छोड़ूंगा नहीं, लेकिन क्लोरीन ने इसका क्या कर दिया, सल्फाइड को सल्फाइड रहने नहीं दिया, इसको क्या बना दिया, सल्फेट। क्या बना दिया, सल्फेट। सल्फेट बना दिया। और ये निकल +2 और ये खुद क्या बन गई, Cl-, तो क्या बन जाएगा, NiCl2। सही है, ओके। इसके टेस्ट बहुत आसान है, निकल +2 है, इंपॉर्टेंट टेस्ट बताओ निकल +2 का। नेचुरल, नेचुरल किसके लिए होता है, अमोनिया, आम आदमी। गलती नहीं करनी, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। DMG, चेरी रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझे ना। DMG वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DMG, बेसिक सी बात। तो DMG प्लस है NaOH, बेसिक सी बात दिमाग में नहीं रहती है तो मुंह लाल लाल हो जाता है, सही है ना। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से रखिए, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, DMG-। तो या तो क्या कर दो, DMG- निकल +2 ले लो, और या फिर DMG और NaOH ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NiDMG का होल ट्वाइस, और ऊपर चार्ज कौन सा, 0, ठीक है ना। और कैसा पीपीटी, सेरी रेड पीपीटी, ठीक है बेटा। Ni+2 है, इसके अंदर आपने NH4OH वगैरह डाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और वापिस इसकी पीपीटी आ जाती है, ठीक है ना। ओके, तो कौन सी पीपीटी आती है, ग्रीन, ग्रीन फेनी, ठीक है ना, उससे याद रह जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब कौन सा टेस्ट करेंगे, फिफ्थ का टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट करेंगे, फिफ्थ का। तो फिफ्थ का टेस्ट करने से ध्यान दीजिए, फिल्ट्रेट कौन सा लेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप, फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप। इसमें क्या मिलाएंगे बेटा, NH4 का CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। यहां पे समाइन प्रभाव क्यों लगाया, क्योंकि नीचे मैग्नीशियम आएगा, वो कार्बोनेट के साथ पीपीटी बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी तक मैग्नीशियम कार्बोनेट की पीपीटी क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनेट लिया वो बहुत ही कम लिया है, जो इसके लिए तो पर्याप्त होता है लेकिन मैग्नीशियम के लिए पर्याप्त नहीं होता, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे किसका टेस्ट करें, टेस्ट ऑफ है फिफ्थ ग्रुप, सही बेटा। कौन होता है फिफ्थ ग्रुप में, कासरबा, किस, क्या क्या बनेगा बेटा, CaCO3, SrCO3, और क्या बनेगा, BaCO3, सही है। सभी कार्बोनेट क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल। और कौन सी पीपीटी बनाएंगे, व्हाइट, कौन सी बनेगी, व्हाइट पीपीटी। अब यहां पे सुनिएगा खास बात, इससे पहले एक बात आपको जान आनी चाहिए, ये बेरियम +2 होता है ना बेटा, ये CrO4-2 के साथ पीपीटी बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है ना। सल्फेट के साथ भी बहुत अच्छी पीपीटी बनाता है, इसके साथ तो बहुत तगड़ी पीपीटी बनाता है, ठीक है ना। ओके, और ऑक्जेलेट के साथ भी अच्छी पीपीटी बनाता है। मतलब कार से चलो, कार से चलो के साथ बहुत अच्छी पीपीटी बनाता है। स्ट्रोंशियम अच्छी पीपीटी के साथ में, C2O4 से चलो के साथ में, ठीक है ना। और कौन बच गया, कैल्शियम +2 ओनली के साथ अच्छी पीपीटी बनाता है, C2O4-2। चलो चलो, कार से चलो, से चलो, चलो चलो, सही है, ये साथ अच्छी पीपीटी बनाते हैं, सही है। कैसे मालूम चला, ध्यान से देखिए, अरे सबके सब क्या बड़े साइज के, हाइयर साइज के, हाइयर वाले में क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी। सेकेंड डे में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, कम, या बोल दी थी सारी एनर्जी क्या होती है, कम, हाइड्रोजन एनर्जी भी कम, तो सोलिबिलिटी भी कम, क्योंकि हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोलिबिलिटी, तो सोलिबिलिटी भी कम, और सोलिबिलिटी कम तो पीपीटी अच्छा, तो नीचे का बेरियम पीपीटी अच्छा बनाएगा, इसलिए 3-3 के साथ पीपीटी बना रहा है, सही ना। तो कार से चलो, से चलो, चलो चलो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, BaCO3 आ गया, क्या बेटा, BaCO3। इसमें आपने एसिडिक एसिड मिला दिया, क्या मिला दिया, एसिडिक एसिड। तो ये माइनस है, ये +2 के साथ भागेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस होल ट्वाइस, और ये क्या हो गया, बेरियम। सारे स्टेट क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, किसको छोड़ के, आज होगा, क्यों, तो ये क्या हो गया, सोल्यूबल, क्या हो गया, सोल्यूबल। इसकी आपने रिएक्शन करा दी किस साथ में, CrO4-2 के साथ में,
तो क्या बन जाएगा BaCrO4। और कैसा पीपीटी, येलो। सही है ना, बस सिल्वर वाला वो ब्रिक रेड बनाता है, बाकी क्या बनाते हैं, येलो ही बनाते हैं, क्रोमेट बाकी क्या होते हैं, येलो होते हैं। तो कैसा बन गया, येलो। CaCO3 लिया बेटा आपने, तो क्या बन जाएगा CH3 COO माइनस का होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो गया Ca। ये पीपीटी किसके साथ बनाता है, ऑक्जिलेट के साथ, तो ऑक्जिलेट ले लिया आपने, क्या ले लिया C2O4 -2 ले लिया, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा CaC2 का होल 4, ठीक है ना। और कैसी पीपीटी, व्हाइट। कैसी पीपीटी बेटा, व्हाइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेटा आपके पास में ये व्हाइट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। इस गिलास में आपके पास व्हाइट सॉल्यूशन है, आपने क्रोमेट मिलाया, तो क्रोमेट के साथ ओनली फॉर पीपीटी कौन बनाएगा, बेरियम। फिर आपने पीपीटी बन गई, क्या बन गई, कैसा, येलो। तो इसको आपने अलग कर लिया, ठीक है ना। देखो व्हाइट पीपीटी जी, व्हाइट पीपीटी में आपने क्या मिलाया, एसिटिक एसिड, तो क्या हो गया सोल्यूबल, दोनों ही क्या हो गए सोल्यूबल। ये आपके पास में बीकर है, इसमें क्या सोल्यूबल सोल्ट है, सोल्यूबल में कौन कौन है, बेरियम भी है और कैल्शियम भी है। आपने क्रोमेट मिलाया, तो ओनली फॉर पीपीटी कौन बनाएगा, बेरियम। येलो पीपीटी बन गई, उसको आपने छान लिया, नीचे सॉल्यूशन आ गया, उस सॉल्यूशन में क्या मिला दिया, ऑक्जिलेट। यदि उसमें कैल्शियम होगा तो उसकी क्या बन जाएगी, सही है। पांच मिनट और चाहिए। ग्रुप 6, सही बेटा, टेस्ट ऑफ है ग्रुप 6। ग्रुप 6 के टेस्ट में देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेट ऑफ क्या लेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ है ग्रुप क्या लेंगे, 5 लेंगे। और सही बेटा, ग्रुप ऑफ क्या लेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप है 5 लेंगे। अब इसमें क्या मिलाएंगे बेटा, अपने पास में Na2HPO4 मिलाते हैं। तो अमोनिया खूब सारी पहले से ही, अमोनिया खूब सारे पहले से मिलाते आ रहे हैं, NH4 प्लस खूब सारे मिलाए अपनों ने, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, एक NH4 प्लस हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम ना मांगो पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम तो वैसे सोल्यूबल होता है बेटा, तो उनका पीपीटी तो कभी नहीं बनेगा, तो इसलिए उनको तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। अपने को टेस्ट करना है मैग्नीशियम +2 का, और अपने सिलेबस में कौन सा मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 हो गया, NH4 प्लस हो गया, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, देखिए बैलेंस कर दो, बस कुछ नहीं है, ठीक है ना। Mg+2 हो गया, NH4 प्लस हो गया, प्लस के 3 हो गए, और PO4 का क्या हो गया -3। और कैसी पीपीटी आएगी, व्हाइट। क्या पीपीटी आएगी, व्हाइट। लास्ट कौन सा बच गया, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन होता है, NH4 प्लस। किसका फिल्ट्रेट लेंगे, आपको क्या ढूंढना है, NH4 प्लस ढूंढना है या नहीं है, किसका फिल्ट्रेट लोगे, किसी का भी नहीं। वरना अपने सेकंड का टेस्ट करने के लिए फर्स्ट का लेते हैं, थर्ड का करने के लिए सेकंड का फिल्ट्रेट लेते हैं, मतलब आगे वाले टेस्ट करने के लिए पीछे वाले क्या लेते हैं, फिल्ट्रेट लेते हैं। यदि जीरो को ग्रुप का करना है तो अपने को 6 का फिल्ट्रेट लेना चाहिए, बट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे NH4 प्लस देखने जा रहे हो, आप NH4 प्लस की रिएक्शन कराओगे, अमोनिया देखने जा रहे हो कि अमोनिया टेस्ट करा के देखोगे आप अमोनिया है या नहीं। अरे भाई साहब, आप कौन से थर्ड ग्रुप से डालने लगे थे NH4 प्लस, आपने खुद अपने इन हाथों से डाला था NH4 प्लस। अब सोच रहे हो NH4 प्लस रिएक्शन देगा या नहीं देगा, जब आपने खुद डाल रखा है तो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, देगा, क्योंकि खुद डाल रखा है और फिर बोल रहे रिएक्शन देगा या नहीं देगा, वो तो देगा ना। तो जबकि आपको एक्चुअल में NH4 प्लस कहां देखना था, जो उसने पुड़िया दी थी उसमें। तो मतलब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके आओगे, क्या लेके आओगे, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4 प्लस है या नहीं है, ये चेक करोगे। तो ये चेक करने के लिए आप क्या लेके आओगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके आओगे। उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या डालोगे, HCl डालोगे, तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस है तो क्या बन जाएगा, डेंस व्हाइट, सही है। लिटमस पेपर लेके आओगे, कौन सा, रेड, रेड को क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है ना, रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या लेके आओगे, CuSO4, CuSO4 एक कैसा होता है, ब्लू, क्या हो जाएगा, डीप ब्लू, क्या हो जाएगा, डीप ब्लू, कराया है मैंने, ठीक है ना। CuNH3 का होल 4 ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +2। क्या लेके आओगे, NiCl2, NiCl2 क्या बन जाएगा, NiNH3 का होल 6 ऊपर क्या आएगा, +2, कैसा होता है, ग्रीन, नेस्लर, K2HgI4 प्लस में बेसिक मीडियम, अन्यवच, आम आदमी,
इसमें NH4 प्लस है तो क्या बना लेगा, ब्राउन पीपीटी क्या बना लेगा, सही है। विच इज लोएस्ट KSP, कोई सोडा एक्सट्रैक्ट है बता दूंगा जी, क्या हो गया, विच इज द लोएस्ट KSP, ठीक है ना, लोएस्ट KSP जो ऊपर होगा, ठीक है ना, ये सेकंड है, ये तो वैसे ही वाटर सोल्यूबल, ये किसका है, फोर्थ का, ये भी किसका है, फोर्थ का, ठीक है ना, तो लोएस्ट KSP किसका होगा, जिसकी पीपीटी एक को सॉल्यूशन केटायन एक्स है, H2 का रिएक्शन करके ब्लैक पीपीटी बनाता है, जो बोरेक्स स्पीड टेस्ट में एक्स है वो ब्लू और रेड्यूसिंग फ्लेम के साथ ऑक्सीडाइज के साथ ब्लू बनाता है, और इसके साथ क्या बनाता है, रेड, कॉपर, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर प्लस 2 होगा, S-2 साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, CuS, और कैसा होता है, ब्लैक। एक का सॉल्यूशन एक केटायन एक्स है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, और पीपीटी बनाता है, एक्स कैन नॉट बी, एक्स को नहीं हो सकता, तो ये तो सेकंड का होता है, ये भी सेकंड का होता है, ये किसका होता है, फोर्थ का, और ये किसका होता है, सेकंड का, कौन नहीं हो सकता पूछ रहा है। द स्टेट ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, AgI डिजोल्व इन एक्सेस KI, AgI होता है KI, आयोडीन माइनस का प्यार होता है पी ब्लॉक वाले, तो ये प्यार नहीं होता। PbOH वोल्टेज डिजोल्व इन एक्सेस NH4OH, ये क्या होता है, एम्फो, ये क्या होता है, वीक, नहीं करेगा, ये कैसा है, एम्फो, ये कैसा है, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग के साथ मिलके क्या बनेगा, PbOH का होल 4 ऊपर -2, या फिर Na2 PbO2 डॉट वाटर, सारे सोडियम क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, सही है ना। एजीसीएन इज इनसोल्यूबल इन एक्सेस HCN, एजीसीएन होता है, HCN होता है, तो इसके साथ में तो बना लेगा, तो क्या बना लेगा, AgCN2, और ये क्या हो गया बेटा, माइनस। मेज द कॉलम, PbCr4 होता है, कैसा होता है, येलो, तो ब्लैक नहीं होता, Ag2Cr4 रेड, ब्रिक, ब्रिक रेड, व्हाइट नहीं होता। अच्छा, मेज द कॉलम, चलो अब हो गया, ये क्या हो गया, व्हाइट, ये क्या होता है, कर लेना। इन विच टेस्ट ब्रिलियंट रेड कलर इज फॉर्म्ड, ब्रिलियंट रेड किस में आता है, रेड किस में आता है, DMG, चेरी रेड, ब्रिलियंट रेड, विच इज मोस्ट इनसोल्यूबल, सही है, पीपीटी सोल्यूबल इन डाइल्यूट SNO3 इज, कौन सी पीपीटी डाइल्यूट SNO3 में क्या हो जाती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम KSP नीचे वाला, सेकंड, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, ट्रू स्टेटमेंट, कैन बी reduced बाय SnCl2, इनर्ट पेयर इफेक्ट में किया था, ठीक है, +2 में बदल जाएगा, और ये किस में, SnCl4 में, दूध दही कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना। यूज पीपीटी विद NaOH, NaOH के साथ Fe+3 क्या बनाएगा, FeOH का ओल्सराइज, सही बात है। ब्लू पीपीटी विद K4 अभी किया था। डाइल्यूट HCl के साथ सोल्यूबल होता है, NaOH के साथ व्हाइट, और एक्सेस NaOH के साथ सोल्यूबल होता है, तो एम्फोट्रिक वाला होगा कोई, ZnS है, ZnCl2, ZnOH का ओल्टवाइज, और Na2 ZnO2 डॉट है, नामO2, करेक्टली मैच कर रहा है, कैसा होता है, येलो, कैसा होता है, ब्लू, वाइट, ब्लू, पर्सिन ब्लू, ओके, रेड, और ये क्या होता है, ब्लू व्हाइट, ठीक है।
चलो भाई